दोस्तों, नमस्कार। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भयंकर तूफान की वजह से आ जाने की वजह से लाइट वाइट की समस्या हो जाने के कारण मैंने शांति शिक्षा एवं सतत विकास यानी आपका 8वां पेपर रह गया था। इसका बहुविकल्पीय एवं अति लघुत्तरीय प्रश्न आज समाप्त कर देंगे। तो चलिए देख लेते हैं आज बिना टाइम वेस्ट किए बहुविकल्पीय प्रश्नों को। इसके पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, किसी को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से किया व्यवहार कहा जाता है? तो ये आपका आक्रामकता कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी शांति के कौशल के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता, यानी किसे स्वीकार नहीं किया जा सकता? तो कृषि कार्य को स्वीकार नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन है, विश्व भारती की स्थापना किसने की थी? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया है। अगला क्वेश्चन है, नीति मीमांसा के प्रमुख सिद्धांत हैं? तो ये सत्य, सत्याग्रह, अहिंसा, ये सभी हैं। तो ये आपका आंसर ये सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मीडिया हिंसा फैलाने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के जिम्मेदार हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। इसमें हिंसक फिल्मों के प्रसारण द्वारा, बच्चों के द्वारा हिंसक वीडियो गेम के कारण, विवादास्पद बयानों को प्रमुखता से दिखाने के कारण, ये सारे आपके हो जाएंगे। तो उपयुक्त आपका सभी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को आपका मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी? तो ये आपका 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सारे प्रीवियस ईयर, सारे सब्जेक्ट पेपर जो हैं आपके, सबके प्रीवियस ईयर आप देख लीजिएगा, चाहे सीरीज से हो, चाहे यूट्यूब चैनल से हो, चाहे किसी भी माध्यम से हो। आप सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को ध्यान से एक बार जरूर देख लीजिए। नए पढ़ने से अच्छा है कि पहले के जो प्रश्न पूछे गए हैं पिछले वर्षों में, उसको आप पढ़ लीजिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रतिगमन का अर्थ है? तो पूर्व व्यवहार को अपनाना। अगला क्वेश्चन है, भावात्मक एकता समिति 1961 के अध्यक्ष हैं? तो डॉक्टर संपूर्णानंद आपके भावात्मक एकता समिति 1961 के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, समस्त शिक्षा शांति के लिए ही है, यह परिभाषा है? तो ये मारिया मॉन्टेसरी का है। अगला क्वेश्चन है, शांति की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा गुण आवश्यक है? तो भाईचारा आपका आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, तनाव प्रबंधन की तकनीक नहीं है? तो ये आपको हो जाएगा सदैव चिंताग्रस्त रहना, ये तनाव प्रबंधन की तकनीक नहीं है। अगला क्वेश्चन है, पतंजलि के अनुसार योग का अर्थ है? तो चित्त वृत्त का निरोध। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण व्यक्तित्व के 5 गुणों में शामिल है? तो आपका ये खुलापन इसमें शामिल है। अगला क्वेश्चन है, सतत विकास क्यों आवश्यक है? तो शुद्ध एवं स्वच्छ पर्यावरण हेतु सतत विकास आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए महिला वर्ष है? तो ये आपका 1985 है। अगला क्वेश्चन है, योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत किसने दिया? तो ये आपका डार्विन ने दिया है। अगला क्वेश्चन है, जो बीमारी दूर करने योग्य हो उसे दूर न करना हिंसा है, यह परिभाषा किसकी है? तो ये जोहन गाल्टुंग का है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, लोक संचार माध्यम है? तो ये आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि कठपुतली के खेल के माध्यम से भी लोक संचार दिखाया जाता है, समाचार पत्र में भी और पोस्टर के माध्यम से। उपयुक्त आपका सभी आंसर हो जाएगा। अहिंसा की विशेषता नहीं है? तो क्रियात्मक आपका अहिंसा की विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन है, स्वभाव निर्धारण के कितने तत्व होते हैं? तो ये आपके 2 हैं। अगला क्वेश्चन है, चरित्र आदतों का पुंज है या कथन है? तो ये सैमुअल इस्माइल का है। अगला क्वेश्चन है, समस्त शिक्षा शांति के लिए, यह परिभाषा किसकी है? तो ये मारिया मॉन्टेसरी की है। ये परिभाषा कई बार पूछी जा चुकी है परीक्षा में, तो इसको दोस्तों आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। जीवन में शांति के उपाय हैं? तो उचित शिक्षा तंत्र, पाठ्यगामी क्रियाएं, उचित सामाजिकरण, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तनाव के प्रकार हैं? तो मनोवैज्ञानिक तनाव, जैविक तनाव, सामाजिक तनाव, उपरोक्त सभी आपका आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शांति आवृत्ति नहीं है? तो आपका हिंसा एवं विवाद, ये शांति आवृत्ति नहीं है। अगला क्वेश्चन है, योग दर्शन के प्रणेता हैं? तो ये योग दर्शन के प्रणेता आपके महर्षि पतंजलि हैं। अगला क्वेश्चन है, शांति कौशलों का आधार है? तो ये आपका तनाव व दबाव है। अगला क्वेश्चन है, किसी को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया व्यवहार कहा जाता है? तो ये आपका आक्रामकता है। ये भी देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है आपका।
अगला क्वेश्चन है, भावात्मक एकता समिति 1961 के अध्यक्ष थे, तो ये डॉक्टर संपूर्णानंद है। ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया है। लोकतंत्र शासन व प्रणाली है जिसमें जनता का शासन जनता द्वारा और जनता के लिए होता है। ये तो आपका बहुत ही प्रसिद्ध है कथन। यह है आपका अब्राहम लिंकन का। अगला क्वेश्चन, योग दर्शन के प्रणेता ये हैं आपके महर्षि पतंजलि। तनाव प्रबंधन की तकनीक नहीं है, तो तनाव प्रबंधन की तकनीक आपका सदैव चिंताग्रस्त रहना नहीं होता। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। अष्टांगिक योग में सम्मिलित नहीं है, तो विधि विधान आपका अष्टांगिक योग में सम्मिलित नहीं है। अष्टांगिक योग में आपका ध्यान, आसन, प्राणायाम ये सब शामिल है। अगला क्वेश्चन है, बंधन का निर्माण होता है, तो अनुकूलन के नियम में बंधन का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, शांति निकेतन और विश्व भारती की स्थापना किसने की? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र के सिद्धांत है? तो स्वतंत्रता, समाजवाद, समानता ये लोकतंत्र के सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ में शांति और अहिंसा की संस्कृति का अंतर्राष्ट्रीय दशक कब घोषित किया गया था? तो ये वर्ष 2001 से 2010 तक है। अगला क्वेश्चन है, शांति शिक्षा के लिए आवश्यक है, तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, अलग से कक्षा की व्यवस्था समस्त विषयों की कक्षा में दी जा सकती है। और ऑप्शन आप देख लेते हैं, हिंदी विषय की कक्षा उपयुक्त होगी, संस्कृत विषय की कक्षा उपयुक्त होगी, तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका शिक्षा के लिए समस्त विषयों की कक्षा में दी जा सकती है, आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बच्चों को सुयोग्य नागरिक बनाया जा सकता है, तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा द्वारा बच्चों को सुनागरिक बनाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, शांति के लिए शिक्षा नैतिक विकास के साथ उन मूल्यों, दृष्टिकोण और कौशलों के पोषण पर बल देती है जो सामंजस्य बैठाने के लिए आवश्यक है, तो प्रकृति और मानव जगत के बीच, ये आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, विश्व भारती की स्थापना की है, तो ये आपका रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण व्यक्तित्व के 5 गुणों में शामिल है? तो ये आपका खुलापन शामिल है। अगला क्वेश्चन है, शांति शिक्षा के निहितार्थ हैं, तो ये आपका हो जाएगा पहला ऑप्शन जो दिया है, लोगों को हिंसा का मार्ग चुनने की बजाय शांति का मार्ग चुनने में सशक्त बनाना, ये आपका पहला है। दूसरा है, उन्हें शांति का उपभोक्ता बनने के बजाय उनका सर्जक बनाना, तो ऑप्शन आपका और ब दोनों सही है, तो ये आपका सही हो जाएगा, और ब दोनों। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक विकास के अंतर्गत प्रक्रियाएं हैं, तो इसमें आपका आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व से अभिप्राय है, तो इसमें भी आपका उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, व्यक्तित्व के गुण हैं, तो ये आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। इसमें ऑप्शन दिया है, ईमानदारी एवं कर्तव्यनिष्ठा, सहयोग एवं परोपकार, सत्य बोलना, उपरोक्त सभी, तो ये आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा व्यक्तित्व के गुण में। शांति शिक्षा के उद्देश्य हैं, तो इसका भी आंसर आपका उपरोक्त सभी होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसने शांति का पाठ पढ़ाने में अथक परिश्रम किया था? तो मोहम्मद साहब ने शांति का पाठ पढ़ाने में अथक परिश्रम किया था। अगला क्वेश्चन है, शांति शिक्षा से संबंधित मूल्य कहाँ से नहीं प्राप्त होता है? तो युद्ध से आपका शांति शिक्षा से संबंधित मूल्य नहीं प्राप्त होता है, युद्ध आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन शांति शिक्षा का उद्देश्य नहीं है? तो आपका हिंसा को अपनाना शांति शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है, शांति की दृष्टि से निम्नांकित में से कौन सा गुण आवश्यक है? तो भाईचारा आपका आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, शांति शिक्षा की आवश्यकता का प्रतिपादन निम्नांकित में से किस कथन द्वारा नहीं होता है? तो ये आपका है आंसर इसका, प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन के लिए, ये आपका आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा ज्ञान शांति शिक्षा में आवश्यक नहीं है? तो विभिन्न देशों में व्यापार, ये आपका ज्ञान आवश्यक नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसे शांति के कौशल के रूप में नहीं स्वीकार किया जा सकता है? तो कृषि कार्य को आपको शांति कौशल के रूप में नहीं स्वीकार किया जा सकता है, ये भी पहले क्वेश्चन पूछ चुका है, इसका आंसर देख कृषि कार्य हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन शांति अभिवृत्ति नहीं है? तो हिंसा एवं विवाद, ये शांति अभिवृत्ति नहीं है, ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है सारे। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन शांति मूल्य है? तो सकारात्मक सोच आपका शांति मूल्य है। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा प्रस्तुत व्यक्तित्व की परिभाषा आज सर्वमान्य है? तो आल्पोर्ट का परिभाषा आपका सर्वमान्य है।
तो अल्पोर्ट की परिभाषा आप सभी लोग पढ़े होंगे। व्यक्ति तो व्यक्ति के मनोदैहिक शारीरिक हम भी थोड़ा सा इसको भूल रहे हैं, चलिए इसको हम बाद में बता देंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, टाइम नहीं है क्योंकि आपका। निम्नांकित कथनों में कौन सा कथन असत्य है? व्यक्तित्व के सभी गुण आनुवंशिक होते हैं, ये कथन असत्य है। सभी गुण आनुवंशिक नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है, अच्छी आदत डालने के लिए क्या नहीं करना चाहिए? तो यदा कथा अभ्यास। अच्छी आदत डालने के लिए क्या नहीं करना चाहिए? तो यदा कदा अभ्यास नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा गुण व्यक्तित्व के 5 गुणों में शामिल नहीं है? तो आपका सामाजिकता ये शामिल नहीं है। खुलापन, स्नायु विकृति, बहिर्मुखता ये सब शामिल है। अगला क्वेश्चन है, बोध के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यह सामूहिक होता है, यह कथन आपका सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, साथी संबंधों में विविधता के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो जीवन लक्ष्य की समानता ये आपका सत्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सी नैतिकता की विशेषता नहीं है? तो यश मान हेतु कल्याण करना ये आपकी नैतिकता की विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से चरित्र के विकास के लिए क्या आवश्यक है? तो सदाचार युक्त पर्यावरण ये आपका आवश्यक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वाटसन ने व्यवहार के लिए किसको महत्वपूर्ण माना था? तो उद्दीपन व अनुक्रिया को, दोनों को। अगला क्वेश्चन, नए अनुबंधन का निर्माण होता है? तो अनुकूलन के नियम से होता है नए अनुबंधन का निर्माण। अगला क्वेश्चन है, अवांछित व्यवहार को हतोत्साहित करने के लिए शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए? तो माना कि बच्चा ठीक नहीं है, यही नहीं करना है आपको, यही आपका आंसर होगा, माना कि बच्चा ठीक नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्रियाओं में कौन सी मौखिक हिंसा है? तो गालियां देना है आपका मौखिक हिंसा है। अगला क्वेश्चन है, मीडिया की श्रेणियां हैं? तो आपका ये उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने भारतीय दर्शन को विकसित किया है? तो इसमें भी उपरोक्त आपका सभी हो जाएगा। तत्व मीमांसा, नीति मीमांसा और समाज दर्शन ये आपका सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा दर्शन का क्रियात्मक पक्ष है, यह दार्शनिक चिंतन का एक पहलू है, यह कथन है? तो ये जॉन एडम्स का है। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के अनुसार शिक्षण विधि होनी चाहिए? तो उपरोक्त सभी, मतलब शिक्षण का माध्यम मातृभाषा हो, शिक्षण पुस्तकीय न होकर क्राफ्ट केंद्रित हो, शिक्षा ऐसी हो जो बच्चों के आत्मनिर्भर बना सके, उपरोक्त सभी आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा हिंसा का मोर्चा है? तो ये आपका हो गया भ्रष्टाचार, आपका हिंसा का मोर्चा है। अगला क्वेश्चन है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी गई है? तो जैन दर्शन में आपका इसकी शिक्षा दी गई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ताकि दोस्तों देख सकते हैं आपका इसके बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्न हम कराएंगे। आपका ये बहुविकल्पी प्रश्न समाप्त हो चुके हैं, तो चलिए लास्ट भी आप देख ले। सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह के महत्व को बताता है? तो ये महात्मा गांधी ने बताया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नवत में से कौन सी घटना को तनाव का स्रोत कह सकते हैं? तो विवाद होना आपका तनाव का स्रोत है। अगला क्वेश्चन है, पतंजलि के अनुसार योग का अर्थ है? तो चित्त वृत्ति का निरोध, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो भाग 4 में इसका उल्लेख किया गया है। यूएनओ का गठन कब हुआ था? तो 24 अक्टूबर 1945 को आपका संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद द्वारा स्थापित रामकृष्ण मिशन के प्रमुख कार्य थे? तो इसमें उपरोक्त सभी आपका आंसर हो जाएगा, आप ऑप्शन देख लीजिएगा पढ़ते टाइम। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शांति वर्ष घोषित किया गया था? तो ये आपका 1986 है। अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था? तो ये आपका हो जाएगा 1863 आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन धार्मिक सहिष्णुता में बाधक नहीं है? तो आपका नैतिक आचरण ये आपका बाधक नहीं है। अगला क्वेश्चन है, धार्मिक सहिष्णुता के विकास के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो स्वतः धार्मिक सहिष्णुता में विश्वास करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा हुई थी? तो ये आपका 1948 में हुए थे। दोस्तों आपका बहुविकल्पी प्रश्न समाप्त हो चुका है शांति शिक्षा का। तो चलिए अगले वीडियो में आपको हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न के साथ मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का लास्ट तक बने रहने के लिए। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। चलिए बाय बाय दोस्तों।